वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग सिजलिंग एपिसोड ऑफ पकाओ। ये एक बहुत ज़बरदस्त सा शो, मैं तो खुद ही कहती हूँ ज़बरदस्त सा शो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ डिफरेंट कर रहे होते हैं। मसाला टीवी पे जो कि हम देख रहे होते हैं कि 24/7 कुकिंग है, लेकिन डिफरेंट क्या हो रहा है, कुकिंग के साथ साथ हम आपको कुछ फन एलिमेंट भी दे रहे हैं अपने शो पर। तो आज भी ख़ास और ज़बरदस्त सा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि हमारे गेस्ट भी होते हैं ख़ास, जो कि इनको खूब मिर्ची डाल रहे होते हैं और इन्हें करते हैं भरपूर तरीके से तंग, और तो हमारे कंटेस्टेंट्स भी इंजॉय कर रहे होते हैं। आज हम रमादा प्लाजा में आज भी मौजूद हैं और यहाँ शूट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और भी अच्छा सा आप लोगों को व्यूज़ दिखाएंगे कैसे हो रहा है और आज क्या क्या काम है, इसके साथ साथ क्या क्या रेसिपीज़ बना रहे हैं, वो जानने के लिए ले चलते हैं काउंटर तक। हमारे दोनों कंटेस्टेंट्स फुल फॉर्म में रेडी हैं आज भी, तो आइए ले चलते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। क्या चल रहा है? ओह थैंक यू। अच्छा, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, वही सेम कुकिंग, वही सेम खाना पकाना, तो? वही बातें करना। बोर हो गए? बिल्कुल। अच्छा ना, अब कुछ नया करना चाहिए। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था, कुछ टिप्स देना, कुछ लाइक कुछ एक नया शेफ हो, है, हम कुछ तो लाइक कुछ डाइवर्सिफाइड, कोई आप तो हैं इस इंडस्ट्री में, तो बताएं ना क्या कर सकते हैं। सीरियस नोट पे? हाँ, आपसे सीरियस नोट, मैं इससे बोला था यार अबील से पूछेंगे। हाँ हाँ, कि कुकिंग के अलावा और क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली। आप तो डांस करते हैं, रील्स बनाएं? वो तो करते साथ ही में? हैं, डांस तो तो करते है ही ना, हैं। रील्स बनती कुछ और, हैं। कुछ नया, कुछ अलग से हो, कुछ। ओके, तो पिक्चर्स लें फूड की अपनी, ताकि लोग जाने, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, वो भी व्यूज लेते हैं हम और लोग, अच्छे likes। कमेंट्स भी आते हैं, व्यूज बहुत भी है। आते हैं, कुछ और, कुछ नहीं, वो कुछ भी और कर हो कर गया। बोर हो गए। वो भी हो गया है। हाँ। अच्छा, तो कुछ 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 चेंज करना चाहिए ना लाइफ में, कुछ हाँ ना, आप जिंदगी बताएं में ना, आप चेंज हो बताएं। कुछ तो। आप टिप देना। और मज़ीद क्या करना चाहिए आप लोगों को? आप बताएं कुछ, आपसे इसलिए पूछना कि ना लाइक कुछ कुछ ऐसा बताएं कि जिससे कुछ मज़ा आए। तो लोग जाते हैं बाहर, पिक्चर्स लेंगे ना आपकी, और फेमस होंगे इस तरह से, Famous भी और हो अच्छा गए। काम पकाओ ने करते हमें रहेंगे कर इसी ही तरह दिया से। है, पकाओ ने पकाओ ने famous कर हमें ही ऑलरेडी दिया है। बहुत फेमस कर दिया है। मॉल्स वगैरह में जाते हैं हम हाँ। लोग, सब देख के पहचान ये भी जाते हैं। सब हो गया? हाँ, तो मतलब शेफ बन गए, डांस हो गया, रील्स बन रही हैं, लाइक्स आ रहे हैं पिक्चर्स हाँ, पे, सब हो रहा है। और लोग पहचान रहे हैं, और क्या चाहिए? यू आर ऑन गाइस, सेट है, सब कुछ नहीं, सेट है। फिर भी टिप ना दें, कुछ 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 अलग टिप्स से, देना, कुछ कुछ टिप्स ऐसे लाइफ में, कुछ टिप्स। कि कुछ और होना चाहिए। दांत ब्रश कर लें। वो भी हम सुबह करते हैं, दोपहर में करते हैं, कर रात आया को भी हूँ। करते हैं। अभी तो मैं कर आया हूँ, ये आपने क्यों बोला? पानी पी लें। वो भी मत पीना, भी नहीं पीना। पी लिया। मतलब क्या है और क्या करना है, यही सही है गाइस। क्या है मतलब, इतना कुछ बता दिया है, और क्या टिप्स दूं? मेरे पास और खत्म हो गई है। कुछ तो कुकिंग पे फोकस करें, नहीं तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। मतलब सब कुछ बता दिया, और अपने एक्सपीरियंस और क्या करूँ? किस तरह से बताऊँ? मतलब यार ये शेफ बन गए, सब कुछ हो गया है। हाँ? Anyway, बस है ना, होता है ना यार, हाँ। आप इंस्पिरेशन होती है ना, हाँ। कुछ होता है तो टिप्स तो आती है ना। अच्छा। कुछ गाइडेंस, कुछ टिप्स होनी चाहिए ना कि नहीं लाइक नहीं, आप ऑन है, सही है, सही है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। सेट नाउ, सेट है, सेट है। फिर भी देते रहिएगा आज शो हाँ। में कुछ टिप्स। कुछ और ही फॉर्म में है ये आज। मुझे लग रहा है मस्ती में मुझसे जो है ना खूब तंग कर रहे हैं। रेसिपीज पे फोकस करें और बताएं क्या चल रहा है, रेसिपीज क्या है। हाँ, बहुत दिनों बाद Okay. आज आपको आज सैंडविच करा रहे हैं। बीफ सैंडविच काफ़ी दिनों से नहीं हुआ था। ओह, यस, आज बीफ सैंडविच है जिसका मेरा नाम है नट एंड ब्रेड। नट एंड ब्रेड, नाइस नेम। या और मेरे बीफ सैंडविच का नाम है मोनालिसा सैंडविच। है मोनालिसा सैंडविच। मोनालिसा सैंडविच। Reason? वैसे नोफिल से मैं एक्सपेक्ट हाँ, कर expect कर सकती सकती हूँ हूँ ना। इस किस्म के फिल्मी नाम ना, dialogues और फिल्मी ये। डायलॉग, फीमेल, और कुछ गेस्ट फीमेल होनी Actually, no, चाहिए। वो इतना कोई जिससे मोनालिसा की स्माइल में एक स्पाइस है ना, हाँ। वैसे ही जो है उसमें एक स्पाइस और खट्टापन और Flavor। एक जिसकी वजह से वो फेमस है। इस वजह से ये वाला मेरा सैंडविच भी फेमस हो जाएगा। अच्छा, आप नोफिल की पर्सनालिटी पे बिल्कुल ना जाएं। नोफिल दिखते बहुत शरीफ, सादा और ऐसे हैं,
लेकिन अब आपको मालूम हो रहा होगा एक्चुअली कैरेक्टर क्या चीज़ है। शुक्र करें हाँ, कोई और वो नाम नहीं लिया मोनालिसा। चलो मैं समझा, पता नहीं क्या नाम आने वाला। हाँ हाँ फाइनली नहीं, मोनालिसा। वैसे इसका नाम मुझे जो है अबील सैंडविच रखना चाहिए। सुने, गुड बाय, दिस इज माय लास्ट शो और अब से बकाओ नहीं होगा तो ये दोनों ही करेंगे क्योंकि हाँ Oh God. मेल्ट हो रही है, मेल्ट हो रही है। मेल्ट हो रही हूँ, ओह, पक गई। बस। हाँ हो गया, बस हो गई। हाँ मोनालिसा सैंडविच, खुश रहें। हाँ उन्होंने बोला बस मोनालिसा पे ही रुके रहो। मोनालिसा पे रुके रहे बस। हाँ तो हो गया मोनालिसा सैंडविच आपका। इसके साथ जो है हवाई सैलेड। हवाइन सैलड और मेरी आप है जर्मन पोटैटोस। जर्मन पोटैटोस। नाइस डाले जी। तो डन है, ये दोनों रेसिपीज हम बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ओके भाई। नट एंड ब्रेड भी है, उसको भी प्रमोट कर दे थोड़ा हाँ सा। हाँ नट एंड ब्रेड ऑब्वियसली वो प्रमोट नहीं हो रहा है। हाँ। वो प्रमोट उसे आप ये ना कहें, ये वो वाली स्टोरी है कि बदनाम ना हुआ तो नाम कैसे हुआ, ऐसे ये ही। वो है। हाथ धो गई है। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, फिर मजीद रेसिपीज की डिटेल ये दोनों आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वी आर टेकिंग ब्रेक हियर एंड कीप वॉचिंग पकाओ। वेलकम बैक टू शो पकाओ। और अब यहाँ पर ये दोनों अपनी रेसिपीज आपको गाइड करेंगे। वैसे ओवेज एक बात बताएं, नोफल के फ़ोन में जो पिक्चर लगी हुई है वो किस चीज़ की है? नफल के फोन में कोई पिक्चर नहीं है नहीं है? ना। मुझे लगा कोई लड़की वड़की की पिक्चर होगी, जैसे मोनालिसा आई है। मेरी वाइफ है। हैं? अगर हम किसी लड़की की पिक्चर देखी, मेरी वाइफ है, बोल दे। नहीं, तो क्या होगा? नहीं नहीं, कोई एक्ट्रेस हो सकती है। आप ऑब्वियसली आपने किसकी पिक्चर देखी ये वो बताएं। लगती है एक्ट्रेस है, पर वो है मेरी वाइफ। डर गया। तो किसी और की, मैंने तो वो शादी नहीं, वाली किसी और की पिक्चर नहीं है। कहाँ हूँ मैं? किसी और की पिक्चर नहीं है। मेरी वाइफ सुन रही है ना आप? ये कैरेक्टर मैं बता रही हूँ आपको। Please, ये घर पे कुछ और होता है और ये यहाँ कुछ और होता है बंदा। मोनालिसा सैंडविच Nut and bread. नट एंड ब्रेड सैंडविच, और फिर दोनों के सैलेड्स पर आएंगे। Salads पर, तो yep. प्लीज चेक कीजिए अपनी रेसिपीज। Sure. मैं Thank जाती you. हूँ और जरा गेस्ट से मिलती हूँ, अरे फिर मैं हाँ। थोड़ा सा आपके भी बारे में एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू। इसको मैरिनेशन के लिए हम लोग सिंपल मैरिनेशन रखेंगे ताकि हमारे पास जो है टेंडरलॉइन का फ्लेवर आए। बहुत ज़्यादा इंटेंस फ्लेवर रखने की वजह से बीफ का अपना एक फ्लेवर जो है वो गुम हो जाता है कहीं पर। सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर, थाइम, क्योंकि बीफ के साथ थाइम बहुत अच्छा जाता है। ये आपका हो गया मैरिनेट। डालेंगे हल्का सा, इसमें ऑयल डालेंगे। इट्स योर चॉइस, गार्लिक आप यहाँ डालें या गार्लिक आप पैनसेर के दरमियान डालें, आपकी अपनी चॉइस है। ये मैंने अपना बीफ मैरिनेट कर चुका हूँ, टेंडरलॉइन जो मैं लेके आया था। आज हमारे पास बहुत ही डिलीशियस सैंडविच नट एंड ब्रेड, जिसका नाम मैंने दिया है। ये बेसिकली बीफ सैंडविच है जिसके अंदर जो ड्रेसिंग हो रही है, जो सैलेड आप डालेंगे उसके अंदर हम नट्स का यूज़ करेंगे। क्रिस्पी सा नटी फ्लेवर उसके अंदर आता है। और इसके साथ साथ आपको जो स्टार्टर में आपको मिलेगा वो है जर्मन पोटैटोस। वो किस तरह से बनता है वो आज आपको बहुत सिंपल सी, आसान सी और टेस्टी सी रेसिपीज़ आज आपको देखेंगे। हमने ले लिया है बीफ का एक लीन बीफ का पीस, टेंडरलाइन, ठीक है। इसका फ़ैट बहुत कम है। इसके अंदर हमने क्या करेंगे, इसको मैरिनेट बहुत आसानी से। इसके अंदर हम डालेंगे सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक पेपर। इसको मैं नीचे रख के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट और इसमें जाएगा सिंपल सा ड्राइड थाइम। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल ड्रिज़ल करेंगे, वो इसलिए कि ताकि हमारी ड्राई मैरिनेशन जो है वो अच्छे से इसके ऊपर मिक्सअप हो जाएं, चिपक जाएं। ये मैरिनेट हो गई है यहाँ पे। दूसरे में हम जाएंगे अपनी जो ड्रेसिंग बनाएंगे सैलेड की। तो हम लोग नॉर्मल योगर्ट लेंगे, उसको हम ओवरनाइट जो है फ्रिज के अंदर टांग के रख देंगे ताकि उसका पानी सारा निकल जाए और वो थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो हम वो लेंगे ग्रीक योगर्ट। हम इसमें डालेंगे मायोनीज़, अ बिट ऑफ अ क्रीम। फिर हम डालेंगे इसमें आइसिंग शुगर, हल्का सा मिठास लाने के लिए। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा एसिडिटी को मेंटेन रखने के लिए हम इसमें डालते हैं, ये हमने इसमें हल्का सा विनेगर डाल दिया। इसको हम लोग करेंगे अ गुड मिक्स। जर्मन पोटैटोस से पहले मैं आपको जो है रेंच डिप बनाना सिखा देता हूँ। तकरीबन आपके पास हाफ़ कप के करीब मेयोनीज़ है। इसमें आप डालेंगे चॉप फ्रेश गार्लिक। गार्लिक पाउडर भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बट फ्रेश गार्लिक का तो अपना ही मज़ा है। तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा फ्रेश गार्लिक।
आप इसमें फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर, और इसमें जाएगा पेपरिका तकरीबन 2 to 3 पिंच। हम जब इसको मिक्स कर लेंगे इसमें डालेंगे फ्रेश पार्सले, वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है। पार्सले फ्रेश नहीं है तो ड्राइड पार्सले भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा थिन, मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको हल्का करने के लिए मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगा। जब हम क्रीम ऐड कर लेंगे तो जाहिर सी बात इसके फ्लेवर्स नीचे की तरफ आएंगे, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए हम इसमें सॉल्ट और पेपर का आखिर में और एडिशन करेंगे। अच्छा, इसमें अगर आपको और थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए तो मैं इसमें डालता हूँ लेमन जूस थोड़ा सा, 2 to 3 ड्रॉप्स इसमें जाएगा लेमन जूस। ये हमारी रैंच टिप तैयार है। हमारी सैलेड एक्चुअली बेसिकली इस चिकन इट्स हैम एंड पाइनएप्पल। तो हैम ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो हम लोग जो है चिकन को मैरिनेट करेंगे और चिकन को मैरिनेट करके उसको पैंसर करेंगे और उसको कट करके साइड पे रख देंगे। अच्छा, अब हम जाते हैं टूवर्ड्स चिकन। एक अच्छी अमाउंट है मेरे पास चिकन की, ताकि मेरे सैलेड जो है वो इनरिच रहे विद सॉल्ट, ब्लैक पेपर। वापस से मैं इसको अपने प्याले में डाल दूँगा क्योंकि इट्स ऑल मैरिनेटेड। और अब हम बनाते हैं ब्रेड्स की जो ड्रेसिंग है, जो हमारी जो नट का जो इसमें फ्लेवर देगा। इसमें डालेंगे आप लेमन जूस, सीड्स हटा दें, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस है। इसमें जाएगा हनी को आप मिक्स करेंगे। हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और फिर इसमें जाएगा सॉल्ट एंड पेपर और ये सॉल्ट। इसको आप टेस्ट से बैलेंस करेंगे अपने, ये ज़्यादा ना खट्टी होनी चाहिए ना ज़्यादा मीठी होनी चाहिए। ये ड्रेसिंग हनी लेमन ड्रेसिंग कहलाती है। ये मैंने यहाँ नट्स लिए थे। नट्स के अंदर मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, कैशू नट्स और बादाम। अच्छा, वॉलनट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन वॉलनट्स इस रिस्की समटाइम्स क्योंकि वो कड़वे निकल आते हैं तो वो मज़ा नहीं देते। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ आलमंड्स का और कैशू नट्स का। ये जो मेरे पास आइसबर्ग मैंने जो है वो कट करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। अभी मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा क्योंकि वो सॉगी सी हो जाएगी। जब मैं अपनी असेंबलिंग की तरफ आऊँगा तब मैं इसको ऐड कर दूँगा। हाँ जी, हेलो मोनालिसा कहाँ तक आई हैं? पिक्चर में उतर गई। मैंने बीफ मैरिनेट कर दिया है, सैलेड की ड्रेसिंग बना दी है और चिकन मैरिनेट कर दी है। अब मैं चिकन को कुक करके साइड पे रखूँगा बिकॉज गरम गरम तो चिकन में डालूंगा नहीं सैलेड पे। ऑफ कोर्स इट हैड टू कूल डाउन। तो फिर मैं जो है अपने सैलेड को मिक्स कर लूँगा एंड डन। और वेरी शॉर्ट, वेरी नाइस, इजीली घर में बनने वाली चीज़ है। हाँ, और कहीं पर भी अगर आपने पार्टी शादी भी करनी है या घर में कोई दावत भी है तो यू कैन कुक इट वेरी फास्ट। तो अच्छा है, इट्स लाइक मैक्सिमम 15 मिनट्स मील। वैसे तो नोफल का ना क्लोज बनाना चाहिए ना, ऐसे आंखों के साथ एक्सप्रेशन के साथ बात कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उवैस आपने कुछ बताना है? सेम है, मेरा भी यही कहना है कि ये बिल्कुल इजीएस्ट सैंडविच। अच्छा, मैं समझी कह रहे हैं आप, मेरा भी यही कहना है कि इनका यही हाल है। हाँ, वो तो है ना। हाँ। वो तो है ही। अच्छा, सही है, इजीएस्ट रेसिपी जिसकी हमने रेंच सॉस रेडी कर ली, जो 2 से 3 मिनट्स में रेंच सॉस रेडी हुई है। ड्रेसिंग रेडी कर ली, बहुत सिंपल सी 3 to 4 इंग्रेडिएंट के साथ जो इसकी ड्रेसिंग रेडी है। अब हमने जो हमारा बीफ है उसको हम पैन सेट करेंगे सिंपल, और फिर असेंबलिंग की तरफ आएंगे। देन टर्मिनेट ब्रेड। ऑलराइट। अच्छा, तो क्या ख्याल है, गेस्ट को बुला लें? गैस को बुला लें, बिल्कुल गेस्ट को बुला लें, बिल्कुल बिल्कुल बुलाएं बुला लें। इतने एक्साइटेड होके बुला रही हैं जैसे कोई फीमेल हो। मेल ही बुलाती हैं, एक ही दफ़ा फीमेल बुला रही हैं। सोचिए, कैरेक्टर में सही कह रही थी। नई चीज़ से, नई लोगों से मुलाकात आप करवा ही नहीं रही कर। चलिए जी, बुलाते हैं आज के शो की गेस्ट को, और बहुत ही अच्छी सी हैं, गुड लुकिंग हैं, गॉर्जियस हैं। नोफिल की तरफ मैं देख के बोल रही हूँ, नोफिल अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे। अच्छा, थर्सडे को देखना है उसमें शो। मैं क्या कर सकती हूँ, जो है वो मैं सच बता रही हूँ, मैं नहीं झूठ बोलती। फूड ब्लॉगर हैं और साथ साथ इनका एक बहुत अच्छा सा ब्रांड भी है क्लोथिंग का। तो बुलाते हैं हमारी आज की गेस्ट को, अम्मारा खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक, नाइस टू सी यू। और क्या बन रहा है? Nice to see you, thank you. थैंक यू। और क्या बन रहा है?
सैलेड एंड सैंडविच, बीफ Wow. सैंडविच बन रहा है यहाँ पर, मोनालिसा सैंडविच है और सैलेड में जो Very है unique. हमारी सैलेड है। आप फूड ब्लॉगर हैं जी। actually। तो कभी सुना मोनालिसा सैंडविच? नहीं ये फर्स्ट टाइम है। हाँ। मैं पूछना चाहूंगी कि आप इसमें क्या ऐसा मोनालिसा कर का रहे हैं कि जो मोनालिसा का नाम है? इट्स अ परफेक्ट बैलेंस हाँ। ऑफ सावरनेस, वाह स्पाइस एंड बीफ टच। चलें वो तो फिर ट्राई करके पता जैसे चलेगा। मोनालिसा की परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्माइल, पिक्चर, फेस, उनकी मतलब वेरी गुड। और ये मतलब आप सोचते हैं तो बिल्कुल। थैंक गॉड मोनालिसा के लिए ही बात हो रही है, वरना फिर पता नहीं कैसे नेक्स्ट टाइम जो है मैं अबीन सैंडविच बनाए उस दिन मैं ना आपका सर तोड़ूंगी। अभी सैंडविच मैंने आपके लिए रखी हुई नाइफ हाँ मुझे मिलेट तो लिए लगता ताकि है उससे हथौड़े से बैक साइड ज्यादा हैवी है ना वो नहीं, मारूं। हथौड़ी भी हाँ। रखी है। हाँ, रखी है बस साथ आपके में सारे कील भी जो दे। हथियार आप लेकर आते हैं वो सब में हाँ, रखे तो हैं। भी फिर ठोकूं। बस आप फिर बनाइएगा तो फिर आपका सर टूटेगा। लेकर आए जरा देर कर रही है। और आप कलर भी तो अच्छा, बीफ टाइप लगा है, देखो। नहीं अभी तो ये माशाल्लाह जो से इसकी काफी बैक साइड है ना अच्छी ये लग भी रही है। काफी है, ये भी थोड़े काम करेगी नोबल। नहीं मैं शर्ट के उसकी बात करूँ, कलर की बात करूँ। वो आपकी तारीफ कर रहे हैं देखो देखो एक्चुअली देखो ना, तारीफ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। Same, तारीफ ना same. इतनी चीप अंदाज में होती है। एग्जैक्टली वो दिख देखिए रहा मैंने है। आपको खाने से मिलाया है, बीफ से मिलाया है आपको मैंने। चीप बंदा देखा आपने कभी लाइफ में ऐसा? अभी दिख रहा है। क्या करने आए हो मुझे पहले बता दो। लो फिर इतनी आपकी Garlic? तारीफ हो रही है, मुझे मजा आ रहा है सुनकर। तारीफ कर रही हूँ आपकी। अच्छा हाँ आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा सुन के। और आप क्या बना रहे हैं? मेरी तरफ जो सैंडविच है वो है नट एंड ब्रेड वाओ। या बीफ सैंडविच है और इसके अंदर क्रंची नटी एक सैलड ड्रेसिंग रेडी करी है वो इसके अंदर जाएगी, इसकी लेयरिंग होगी, देन उसको हम सर्व करेंगे। Very good. और इसके साथ साथ जो है वो जर्मन पोटैटोज रेडी कर रहे हैं और रेंच सॉस का आपने नाम सुना होगा, बहुत दफ़ा रेंच सॉस आज वो मैंने सिखाई भी अपने व्यूअर्स को कि किस तरह से वो बनती है। सिर्फ 4 to 5 इंग्रेडिएंट आप मिलाते हैं और आपकी रेंच सॉस प्रिपेयर हो जाती है। तो ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए Yeah. देखते हैं दोनों का किसका ज़्यादा बेहतर होता है या अच्छा होता है। व्हाट्स योर फेवरेट कुजीन? मैं तो बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और मैं ज़्यादा देसी पे जाती हूँ, Okay. देसी फूड की तरफ। लेकिन ये भी है कि उसके साथ साथ मैं खुद भी कुकिंग करती रहती हूँ तो मुझे काफ़ी आइडिया है। तो आप लोग बस आज बचें। आप वाला काम कर रहे हैं आज ये। चलें देखते हैं क्या होता है, क्या बनता है। बहरहाल इधर जर्मन पोटैटोज की ड्रेसिंग रेडी हो रही है जिसमें विनेगर हाँ। है, वाटर, विनेगर Okay. और आइसिंग शुगर और इसके साथ साथ सॉल्ट पेपर हम इसमें डाल के अपनी ड्रेसिंग रेडी करेंगे और इसको अच्छा। हम जर्मन पोटैटोज को सर्व वेरी करेंगे। नाइस। अच्छा हमारा अपने बारे में और मजीद कुछ बताएंगी? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ और मेरे इसके साथ साथ मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड भी है, सदारन सैम्बल्स, Oh, जो कि nice. मैंने अपनी मामा के नाम से स्टार्ट किया था। माशाल्लाह से 2 साल हो गए हैं। ग्रेट। तो बस वही चल रहा है, साथ साथ मैं जॉब भी करती हूँ और ब्लॉगिंग भी। ब्लॉगिंग भी करती हूँ। राइट। तो अब ब्लॉगिंग करती हैं तो ना ऑब्वियसली बहुत सारे फूड ट्राई किए होते हैं तो बहुत ट्राई बहुत करे हैं। एक्सपीरियंस होता है। एग्जैक्टली। हाँ तो तो ये इन 2 पकाउस का देखिएगा। पका उसका देखूंगी आज और फिर पता चलेगा और इन्होंने कि भी जो है ना दिमाग पक पकाओ रहा है या बोलना खाना start कर पक रहा दिया। है। हालांकि अभी तो पकाया भी नहीं इनको। आज तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, हमारा ने फुल ज़बरदस्ती जो है ना ऑन किया हुआ है आप लोगों के ऊपर भरमार हर तरह से। अच्छा जी हमें ब्रेक लेना है यहाँ पर और हमारा लेंगी आज का ब्रेक। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और फिर देखते हैं कि इन्होंने खाना बनाया है या फिर हमारा दिमाग पकाया है। सो स्टे ट्यून। एंड कीप वॉचिंग पकाओ। वेलकम बैक टू शो पकाओ। अब मैंने शेड्स लगा लिए ताकि आप लोग मुझे कम से कम दिखाई दें। सुनाई तो देते ही रहेंगे वैसे भी लेकिन नहीं शेड मैंने यूँ लगाया कि बिल्कुल सन बिल्कुल सामने आ गया है क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहा है नहीं ज़्यादा दिल ना टूट जाए ना, पर चल रहा कुछ ख़राब खाना खिला दें आप। नहीं नमक मिर्ची तेज करके ऐसा हो ही नहीं मोनालिसा सकता। सैंडविच के बजाय वो कोई ड्रैकुला सैंडविच ना बन जाए तो इसलिए। अच्छा तो बस, कुछ क्या किया हमने ब्रेक में? हमने ब्रेक में जो है अपनी पेपरोनीज को जो है वो ग्रिल कर लिया हल्का सा, ठीक है। उसको हमने क्रिस्पी करके देन हम चॉप करेंगे और अपनी जो जर्मन पोटैटोज़ हैं उसके अंदर मिलाएंगे ऊपर से ड्रेसिंग के लिए, ठीक है। और इसमें से थोड़ी सी आप क्रिस्प ऐड करने के लिए हमें अपने सैंडविच के अंदर भी और अपनी सैलड के अंदर भी क्रिस्पी अनियंस जो होती हैं Seriously? बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देती हैं क्रिस्पी अनियंस, वो आप मिलाएं इसको ज़रूर। इतने पसंद हैं ये क्रिस्पी अनियंस, हाँ। हर चीज़ में डाल। हर चीज़ में नहीं डालता नहीं ज़्यादा। घर में हाँ घर हाँ में। घर में तकरीबन अपने खानों में ये यूज़ करता है क्रिस्पी अनियंस, बड़ा पसंद है। बहुत अच्छा फ्लेवर में भी? देती हैं। पास्ता में भी। पानी में भी, जूस में भी। आपने कहा हर चीज़ में तो ये खाने वाली हाँ। पीने वाली नहीं।
चलें ये तो हम मैं जा रही हूँ गेस्ट के पास। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोई मैसेज है जो पहुँचा दूँ? मेरा मैं क्यों मैसेंजर हूँ क्या? कोई नहीं। एग्जैक्टली बिल्कुल मैं ऐसे ही जा रही हूँ। हाँ, जा रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, मैं वहाँ पर पहुंचाऊंगा मैं किसी के हाथ। बस कुछ दे मुझे उठा के हुए आप मेरे बदला जो है ना परेशान हो ले जाएंगी, लीजिएगा, आज आप ये मैं बता जा रहे रही हूँ। और बोले और बोले आप। हाँ। और वो जो है ना, मशवरे दें और और मशवरे दे। आपके मुंह से कोई बात निकल जाए उसके बाद आपको होता है वो किसी तरह से जुमला खींच के वापस ले लें, तो ये वो वाला सीन है। एनीवेज ये अपनी रेसिपीज आपको बता रहे हैं। मैं जा रही हूँ गेस्ट के पास, बैठती हूँ थोड़ी देर और मज़ीद जो है आप लोगों से थोड़ी सी देर के लिए जान छूटेगी। ओके, हमने जो है मैंने डिप अपनी सॉस रेडी कर ली। इसमें मैंने मायोनीज़ डाली है, सराचा डाली है, सॉल्ट, लेमन, ठीक है, और उसके अलावा मैंने इस पर क्रीम ऐड की है। यहाँ पे मेरी ब्रेड टोस्ट हो गई है अच्छी सी। अब मैंने यहाँ पे जो अपने पेपरोनी है, बीफ पेपरोनी, उनको जो है वो चॉप कर लिया था ग्रिल करके। तो इसमें मैं पास्ता डालूंगा। पास्ता कोई भी मैंने मैक्रोनी ले लिया है, मैक्रोनी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इसमें मैं डालूंगा ग्रीन पीस, थोड़ी पार्मेज़ान चीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, आप ये काम भी कर सकते हैं कि पाइनएप्पल का जूस भी इसमें डाल सकते हैं, तो वो भी मैं डालूंगा ऑफ कोर्स। इसमें अंदर चिकन ऐड कर दूंगा। अब मैं इसमें डालूंगा अपनी ड्रेसिंग। इसको हल्का सा हम विल गिव इट अ मिक्स। ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि ड्रेसिंग है, इसके अंदर विनेगर है, वाटर है, आइसिंग शुगर है। दूसरा इसमें जो है मैंने सॉल्ट एंड पेपर एज़ पर टेस्ट डाला है। उसके अंदर अब हम डालेंगे हमारे जो पोटैटोज़ हैं जो हमने। अच्छा, पोटैटोज़ को आप पूरी तरह से बिल्कुल अच्छे से बॉईल ना करें, थोड़ा सा 80% या 85% उनको बॉईल करें ताकि थोड़े से वो सख्त रहें। वो इसमें हमने ऐड कर दिया। तकरीबन 2 पोटैटोज़ के करीब क्रिस्प ऐड करने के लिए मैं इसके अंदर डालूँगा थोड़ी सी जो हमारी क्रिस्पी अनियंस हैं, वो हमारी जो पेपरोनी है जो कि मैंने क्रिस्प कर ली थी ऑलरेडी, वो मैं इसके अंदर डालूँगा। बिल्कुल सिंपल से होते हैं ये, लेकिन खाने में बहुत मज़े के होते हैं और बहुत अच्छा जो है इसके अंदर आपने स्प्रिंकल करना है। ये जो मैंने पेपरोनी चॉप करी थी यहाँ पे ग्रिल हुई हुई या पैन सेयर्ड हुई हुई, उसको मैं इसमें डालूँगा और थोड़ी सी क्रिस्पी अनियंस। ये मैंने इसके ऊपर अच्छा सा इसको कवर कर दिया है। इससे ये मेरा जर्मन पोटैटो सैलड यहाँ पे रेडी है। हल्का सा सॉल्ट मैं इसमें अलग से छिड़क दूंगा ताकि हल्का सा नमकीन फ्लेवर भी आए। इसको वी विल गिव इट अ गुड मिक्स। यहाँ पे मेरा जो बीफ था जिसको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, अब इसमें मैं डालूँगा थोड़े से गार्लिक चॉप हुए हुए ताकि वो भी इसके साथ अच्छे से अटैच हो जाएं। और फिर हम इसको अपने पैन सेट के लिए रखेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि पैन अच्छा सा गर्म होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इसको रखते नहीं हैं ताकि ये वेल डन ना हो। वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट। यहाँ पे जो मैंने नट एंड ब्रेड के लिए अपना मिक्सचर तैयार किया था नट्स का विद माई सीजनिंग, वो उसमें मैं मिलाऊंगा आइसबर्ग। देखा नहीं किया ना काम। ये लो, फ्राइज़ के लिए तो गर्म कर दो। क्या हुआ आज हेल्प नहीं कर रहे नोफल की? क्यों पाँव छू रहे हैं ये मेरे? मैं- माफ किया अल्लाह माफ हाँ, करे। हाँ, माफ कर दिया, छोड़ दिया आपको, अब नहीं कोई टेंशन ले रही। अच्छा क्या सीन है, क्या हो रहा है? बस मेरी बस ड्रेसिंग सैलेड रेडी मेरा है। रेडी है। नट एंड ब्रेड वाली ड्रेसिंग जो थी मैंने वो रेडी कर ली है। इधर जो है मेरा बीफ जो है वो कुक हो रहा है। ये हमने डाल दिया। आहा हा। अच्छा बीफ वेल डन है हाफ डन है? वेल डन नहीं करेंगे हम बीफ को, नहीं करेंगे। वेल डन से थोड़ा मीडियम पीछे वेल रखेंगे। से मीडियम वेल से वेल डन रखेंगे। 50% तकरीबन। वेल डन से जस्ट बैक, क्योंकि वो थोड़ा वेल सा डन के बाद ताकि इसका सारा जूस जैसी जो है वेल डन होने लगे 1 सेकंड पहले उतार 1 सेकंड पहले नहीं, थोड़ा सा पहले। ये मैं पहले भी ट्रिक बता चुका हूँ कि आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके देखेंगे। अगर ये बिल्कुल प्रेस हो रहा है तो मैंने ये बता वेल डन दिया। होने लगा है। इसको प्रेस नहीं होने देना, थोड़ा सा सॉफ्ट ये जूसी अंदर की तरफ जाएगा तो ये बिल्कुल सही है। हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप इसको ये प्रेस करेंगे और ये बिल्कुल कड़क हो गया है तो ये वेल डन हो गया। आई नो स्टेक्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बीफ जो है वेल डन नहीं होता है, लेकिन मैं तो पता नहीं वेल डन
मैं तो पक्की पाकिस्तानी उनमें से हूँ जो आप वेल्डन हाँ। खाती हैं? ये वेल्डन ओह वाली माय है। गॉड। ये तबाह करके खाती हैं मैं steak को। वेल्डन हूँ एक्चुअली। नहीं इसमें एक्चुअली सैंडविच है ना, तो आप बाइट करते हो सैंडविच को तो हाँ। इट शुड बी सॉफ्ट, च्यूई। सॉफ्ट होना Soft चाहिए, होना क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि वो खाया नहीं जाता, ये ख़त्म हो जाता है, बीफ ही अच्छा मुंह क्या में आ रहा रीजन होता है। है मतलब कि वेल्डन नहीं करना है और ताकि उसके फ्लेवर्स फ्लेवर्स की वजह से ना सारा जूस अंदर से खत्म हो जाता है, जितना आप बीफ को Right. पकाएंगे उतना मॉइस्चर कम होता जाएगा। हाँ। मैं वेल्डन करूंगा तो इसका मॉइस्चर ही खत्म हो जाएगा, और जब मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो मुंह में जो है ये बिल्कुल मेल्ट नहीं होगा, या आपसे खाया नहीं जाएगा, चूई हो जाएगा, खिंचा जाएगा, इस वजह से। तो आज ट्राई करती हूँ, लेट्स सी प्लस कह रहे हैं वो ऐसा है कि नहीं। जो आपके मसल्स होते हैं उसके भी अपोजिट काटना चाहिए, ताकि आपके जो है छोटे मसल्स रह जाएं, ताकि वो इजीली कुक हो जाए। ओह थोड़ा चचके तो मान देते। ऊपर करके खड़ा करके करो थोड़ा सा, नहीं नहीं सही है। मारे जरा चचके देख लूँ, मैं फिर हो गया, ब्रेक हो लेती हूँ। ऊपर ही आ रही है। हाँ ज़्यादा ना करें कि शेफ कोट गया। नहीं आएगी हाँ। नहीं आएगी, टेंशन नहीं ले। अच्छा अच्छा ठीक है जी, तो ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर दोनों वो जो है सवाल मुझसे almost- करेंगी, क्या जला दिया मेरे मियाँ को। शानी जी ब्रेक लेते हैं, बहुत ही करीब हो गया है। तो मैं इतना हल्का लिया हुआ है मुझे। ब्रेक ले रहे हैं और फिर थोड़ी देर में आप लोगों को ज्वाइन करेंगे की वॉचिंग पकाओ। वेलकम बैक टू शो पकाओ। अमारा भी आ गई हैं साथ अब, और अमारा आप देख सकती हैं इनकी रेसिपीज कहाँ तक पहुँची हैं। बिल्कुल मेरा बीफ जो है वो रेडी है। अच्छा जी बिल्कुल, इसको मैं अब कट करूँगा। आप देख सकती हैं कि बिल्कुल ही जो है वो अंदर से पिंक है, ठीक है, वेल्डन नहीं हुआ है। ओके आप भी इधर ये जो है यहाँ पर भी आके देख ले, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बस चख भी ले आप दोनों, ये ना हो कि आपके पास पहुँचते पहुँचते अगर ये ठंडा और सख्त ठंडा हो हो गया गया, ना, मुझे मत exactly, बोलिएगा ये कुछ भी। यार बहुत फायर ही एक्सटिंग्विशर लेकर आओ जल्दी से। बिकॉज ये जो है ना, क्या कहते हैं, गरम गरम माय ही गॉड। बहुत सॉफ्ट रहते हैं। नो फिर अबील, ये वजह है जो मैं कुछ नहीं बोलता। ये नहीं, वजह है आपको बोलना कि चाहिए, आप दुश्मनी पे उतर सकते हैं। आपको बोलना चाहिए बाद उल्टा। में जो है वो मुझे खत्म जाने करें के साथ है फ्रेंडशिप ना। फ्रेंडशिप, हाँ। बस बहुत हो गया, ये सब हो जाना और चाहिए। अब आपका आपको मोनालिसा जो है बिल्कुल Ready है? अच्छा। तो मोनालिसा बर्गर आपका स्माइल करेगा। वो आपको स्माइल करवाएगा। ओह चलें देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ओके। स्माइल करते हुए खाना है। तो फिर खाएंगे कैसे? खा के स्माइल होगी। ओह तो आप स्माइल करते हुए ही बनाएंगे फिर क्या? मैं तो ये हमेशा बंद ही स्माइल नहीं करता हो रही हूँ। है। अच्छा, इनकी स्माइल भी खत्म नहीं हो रही है उस टाइम से मैं ना। यही तो कह रही हूँ। मैं हमेशा ही स्माइल Smile करता हूँ, करते आपको हुए नहीं पता क्या? एग्जैक्टली। नहीं आपको आज तो ज़्यादा, पता है, मैं आज हमेशा ही ज़रूरत से smile ज़्यादा करता स्माइल हो रही है। क्या कर रहे हैं बता देना कुछ। बस क्या ये हो मैं रहा है? असेंबलिंग पर आ गया बस असेंबलिंग पे आ गया हूँ मैं। ये मेरी जो नट एंड ब्रेड वाली जो नट्स का पार्ट है वो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। जो Okay. ड्रेसिंग के साथ मैंने रेडी करा था, थोड़ा सा सावर स्वीट, और इसमें क्रंची से नट्स हैं, कैशू नट्स और आलमंड्स का यूज़ करा है मैंने। और इसके Okay. ऊपर मैं अपना बीफ का जो पीस है वो मैं रखूँगा। तो क्या लगता है कि किसकी ज़्यादा डिश अच्छी होगी, आपकी या आपकी? हम दोनों ही अच्छा बनाते हैं, क्यों? चलें देखते हैं। बनाते तो हैं, कुकिंग की बात हो रही है। कुकिंग की बात हो Oh रही है। God. हाँ। अपना क्रेडिट तो फ़ौरन लेना है ना, ये नहीं बोल सकता कि ये बहुत अच्छा खाना बनाता है। नहीं हम दोनों बहुत अच्छे बनाते ठीक है, हैं। बोला तो आपने भी नहीं है ना वैसे ये, तो यहाँ बैलेंस नहीं हो रहा थोड़ा। वेस्ट की दाल क्यों निकलती किसी भी गेस्ट के साथ? क्या सीन है? पता नहीं भाई, हमारे तो नसीब ही बुरे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा बैलेंस करने के लिए खुद भी इधर आ जाती हूँ और आपको सपोर्ट कर देती हूँ। बस ये मेरा सैंडविच असेंबल हो रहा है। चीज़ स्लाइस, और ये फ्राइज तो देखेगा नहीं, हाँ पता नहीं इसका दिमाग एग्जैक्टली। पता नहीं कहाँ है। वो अभी कहाँ स्माइल है? पर है मोनालिसा की। मोनालिसा को मैं असेंबल कर रहा हूँ। मतलब अगर कहीं भी फीमेल फैक्टर कहीं भी इन्वॉल्व हो जाए तो ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओ ओ और कुछ ओए पता नहीं आता। होए होए होए, स्माइल मेरा सैंडविच कर रहा है। Actually ये देखिए, वाकई ये कर रहा है। स्माइल, ये स्माइल है, ये ऐसे माउथ ओपन लेट के स्माइल कर रहा है वो, कुछ ज़्यादा ही कर रहा है मेरा ख्याल है ना? ये देखिए, ये हंस रहा है, खोल खोल के हंस रहा है। स्माइल नहीं, इसे कहते हैं मुस्कुराहट। मुस्कुराहट। क्या Smile आप भी कैसे करते हैं हंसते हैं? हो गई। हो गए? अच्छा सैलेड का क्या सीन तुम्हारा है? हो गया? हाँ, कहाँ है सैलेड? ये रहा सैलेड तैयार। नहीं, तुम्हारे ड्रामे हो गए। ओह ड्रामे हो गए, ये सही है वैसे। सैंडविच की बात नहीं पूछ रहा था मैं। आपका हवाई था? जी। ओके।
डन है, हमने डिटेल इसकी आप शेयर कर प्राइस दी रखेंगे इसके साथ जी बिल्कुल, मैं प्राइस रखूँगा इसके साथ। प्राइस और आपकी भी सैलेड रेडी है। जी बिल्कुल, मेरी सैलड भी रेडी है। इसको मैंने थोड़ा सा व्यूअर्स को बताया भी था कि अगर आपको क्रीमी टेक्सचर चाहिए इसके अंदर हाँ। तो आप इसमें मेयो या अपना जो हमने रेंच बनाई है ये भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। सही। ओके आपने तो डन है, रेसिपीज तो मुझे दोनों की बिल्कुल। डन लग रही हैं। बिल्कुल डन है। ऑलमोस्ट बस रेडी थोड़ी है। सी गार्निशिंग है हाँ। वो रह गई है, वो मैं अभी पार्सले निकाल के उसमें मैं करूँगा। अभी बस इसको गार्निशिंग की तरफ लेकर आऊँगा। और राइट, तो फिर हम रिकैप की तरफ चलते हैं। Done दोनों है। ने दो रेसिपीज यहाँ पर रेडी कर दी हैं, मोनालिसा सैंडविच एंड नट एंड ब्रेड। नट एंड ब्रेड सैंडविच एंड दोनों के एक एक सैलेड जो है, तो इनका रिकैप होगा। रिकैप में देख लीजिएगा किस तरह से तैयार किया है, एंड देन एक छोटा सा ब्रेक और फिर हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं ज़बरदस्त से फूड के साथ। तो कीप वॉचिंग पक्का। मोनालिसा सैंडविच मैरिनेशन के लिए बीफ टेंडरलाइन 150 ग्राम, नमक हस्बे जायका, काले मिर्च 2 चुटकी, थाइम 2 चुटकी। डिप के लिए मेयो आधा कप, सिराशा 1/4 कप, लींबू आधा कप, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 2 चुटकी। असम्बलिंग के लिए ब्रेड हस्बे ज़रूरत, डिप हस्बे ज़रूरत, आइसबर्ग हस्बे ज़रूरत, टेंडरलाइन हस्बे ज़रूरत, चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत, टमाटो स्लाइस हस्बे ज़रूरत, डिप हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मैरिनेशन के लिए बीफ टेंडरलाइन को मैरिनेट करें और पैन में पका लें। डिप के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। असम्बलिंग के लिए ब्रेड पर आइसबर्ग, टेंडरलाइन, चीज़ स्लाइस, टमाटो स्लाइस और डिप डाल के सर्व कर दें। हवाइन पास्ता सैलेड अज्जा: उबला पास्ता 1 बोल, पाइनएप्पल चंक्स आधा कैन, उबले चिकन क्यूब्स 1 कप, चौकोर कटी गाजर आधा कप, उबले मटर आधा कप। ड्रेसिंग के लिए मेयोनीज आधा कप, ग्रीक योगर्ट 1/4 कप, आइसिंग शुगर आधा खाने का चमचा, नमक काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: उबला पास्ता और बाकी अज्जा ड्रेसिंग में मिक्स कर लें। ड्रेसिंग के लिए तमाम अज्जा अच्छी तरह मिला लें। नट एंड ब्रेड अज्जा: सलाद के लिए आइसबर्ग 10 ग्राम, काजू बादाम 10 ग्राम, नमक हस्बे जायका, शहद 1 चाय का चमचा, लीमू 1 अदद, काले मिर्च 1 चुटकी। मैरिनेशन के लिए बीफ टेंडरलाइन 150 ग्राम, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 2 चुटकी, थाइम 2 चुटकी। डिप के लिए मेयो आधा कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पेपरिका आधा चाय का चमचा। असम्बलिंग के लिए ब्रेड हस्बे ज़रूरत, डिप हस्बे ज़रूरत, आइसबर्ग हस्बे ज़रूरत, टेंडरलाइन हस्बे ज़रूरत, चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत, डिप हस्बे ज़रूरत। तरकीब: नमक काली मिर्च और शहद में 2 खाने के चमचे तेल डालें। ड्रेसिंग के लिए आइसबर्ग, काजू और बादाम मिक्स करें। मैरिनेशन के लिए बीफ टेंडरलाइन को मैरिनेट करें और पैन में पका लें। डिप के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। असम्बलिंग के लिए ब्रेड पर आइसबर्ग, टेंडरलाइन, चीज़ स्लाइस और डिप डाल के सर्व कर दें। जर्मन पोटैटोज अज्जा: उबले आलू 1 कप, छोटी पेपरोनी फ्राइड आधा कप, तली प्याज 2 खाने के चमचे। ड्रेसिंग के लिए सिरका 1 खाने का चमचा, पानी आधा खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, आइसिंग शुगर आधा खाने का चमचा, काली मिर्च 2 चुटकी, पार्सले हस्बे ज़रूरत। तरकीब: उबले आलू और बाकी अज्जा ड्रेसिंग में अच्छी तरह मिक्स कर लें। ड्रेसिंग के लिए तमाम अज्जा अच्छी तरह मिला लें। वेलकम बैक टू शो पकाओ। और अब वो टाइम है जिसके लिए पूरे शो पर हम वेट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या करें, बुलाना चाहिए? बुला लें? जी बिल्कुल। ऑलराइट, तो बुला लेते हैं। प्लीज आइए मोनालिसा। देखें आपके नाम से वो आ smile जाएंगी, रही है। बता रहा हूँ सही। वो आ जाएगी। ओह गॉड, ओके, वहाँ रखो। ये मोनालिसा है ना? ओके। कुछ या बिल्कुल सर्व कर दे। कुछ पहले भूल सैलेड गए ऑब्वियसली। हमेशा, मतलब कोई कुछ एटिकेट्स नाम की भी कोई चीज होती है फौरन कि दो गर्ल्स बैठी हैं तो उनको Serve सर्व करो, क्या किया करना चाहिए? जाए। एग्जैक्टली। हाँ, और इस बात का भी ख्याल नहीं रखते। इतने सैंडविच बनाया, वो भी ऐसा, इतना बड़ा। मतलब बर्गर्स होते हैं वो इतने ऐसे बड़े बड़े बना रहे होते हैं, जाइंट। कोई बात नहीं, अभी वो भी सर्व करेंगे आप हमें। बिल्कुल। मोनालिसा। ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। इस सैलेड का क्या नाम है? जर्मन पोटैटोस। जर्मन पोटैटोस। ओके, समझ नहीं आ रहा है हमारा सारे तो। एलिमेंट्स के साथ। सैलेड काफ़ी अच्छी है, एक स्वीट और सॉर टेस्ट आ रहा है उसमें। काफ़ी अच्छी बिल्कुल ऐसे, तरह बिल्कुल कुक भी simple, है हाँ। और ऑब्वियसली पोटैटोज हैं तो कुक तो होंगे। तो आप हमें बहुत Right. सर्व करें ताकि फिर हम सैलेड सर्व करोगे? नहीं अभी नहीं मैं बता सकती ना, एक जब काम तक करें, मैं पहले पूरी सैलेड डिश ट्राई नहीं करूँगी। सैलेड्स पहले सैलेड्स कर लेंगे। चलेंगे, ये भी सही है। हाँ। ओके, बट आई लाइक इट। मुझे इसमें जो बहुत अच्छी कोई चीज़ लगी है तो वो अनियन लगी है। इसको हाँ, कॉम्प्लीमेंट कर रही है इसको, पोटैटो सैलेड को। उफ, मज़े का। ये आपकी डिश खराब कर रहे हैं, ये यही प्लान तो यही है इनका। देख लें। मुझे पता है आप ये जानबूझ के ये कर रहे हैं।
कुछ नहीं मिला तो अपना सैलेड ही गिरा दो। थैंक यू। इट्स अ हवाइन सैलेड। नहीं, उसके साथ खाएं, चम्मच के साथ। यू हैव आया, काफ़ी आया। नोफिल ने भरपूर खाया है। ऑफ हाँ, कोर्स। अपनी बोल डिश में जो रह गया था वो सब। अब पता ही हो जाएगा अभी उसको बच्चा कुछ। अगर सैलेड की बात की जाए तो मुझे ये लास्ट वाली सैलेड बहुत ज़्यादा पसंद आई है, हवाइन। हवाइन नोफिल Thank की। you. और नौफल की। बाकी आपकी भी बहुत अच्छी है, एक स्वीट और सॉर टेस्ट आ रहा है उसमें, बहुत बिल्कुल ही ऐसे, ये creamy है, वो non एग्जैक्टली। creamy, हाँ। तो बहुत दोनों ही अच्छी, लेकिन अगर ज़्यादा रेट करूँगी तो मैं ऑब्वियसली नौफल की। क्रीम और मेयो या चीज़ किसी भी लेकिन चीज़ आप अभी इतराए नहीं, क्योंकि अभी मोनालिसा बाकी इतराए है। नहीं। हाँ, आप अभी इतराए नहीं। अभी मोनालिसा बाकी है, हाँ, राइट। बस कर दो। नहीं, मैं इसको इस पे रख रहा था। मैं नहीं, अब आप रोई नहीं, रोई नहीं, मुझे नहीं। चिकन गिरी हुई है ना उसमें नजर है इसकी। अरे नहीं, ऐसे रोई प्लेट नहीं। पे रख रहा था, यहाँ से हटा रहा था। सीरियसली। चलो काटो, चलो। काटने के Please. माहिर। अच्छा, ये ओवेस की है ना? यहाँ नट एंड ब्रेड। नट एंड ब्रेड। ओके, मैं बस ये इसकी मैं जो भी बर्गर या सैंडविच आता है मैं उसकी शक्ल देख के सोचती हूँ, रेट अच्छा, लगा दी ना। मतलब इतना ही बड़ा वो माउथ भी साइज। एग्जैक्टली। प्लीज मुझे छोटा सा दे दे नोफिल, अपनी तरह का बड़ा सा अपने साइज हिसाब से छोटा सा काटिएगा, बिकॉज़ बहुत इसमें पता छोटा नहीं, आई देना थिंक चाहिए बीफ आपको। फंस रहा है। प्लीज कोई बात नहीं, अभी भी जो है देखते सॉस के हैं। साथ टेस्ट कीजिएगा। ये ले रेंच सॉस। हाँ, ओवरलोडेड सैंडविच है। वेरी नाइस। नहीं, ये काफ़ी टेस्टी है और बहुत फ्लेवरफुल भी है। अच्छा, मैं इसमें इसकी बात करूंगी, बीफ की। मैं हमेशा फुल डन, वेल डन की बात करती हूँ, लेकिन एक्चुअली वाकई मज़े का है इस सेंस में कि फुल डन ना करें तो बहुत चुई नहीं होगा। अभी मैंने बाइट लिया, ऑल तो छोटा ही था, लेकिन फिर भी वो बहुत इजीली आप च्यू कर लेते हैं। यम्मी, वेरी टेस्टी। रेंच ट्राई करके अच्छा, देखिए। सैंडविच सुन के ही माइंड में आता है ना कि वो ब्रेड का होगा। ब्रेड कौन सी? वही जो बिल्कुल मॉर्निंग में हाँ, यूज़ लेकिन करते हैं उसको आप इस तरह से छोटा कर सकते हैं आराम से। वो सैंडविच को आप कैसे अट्रैक्टिव और सैंडविच की मुझे लगता है ना, सैंडविच सुन के वो नहीं सैंडविच ऑर्डर नहीं करेंगे, सैंडविच नहीं बनाएंगे, लेकिन आपने सैंडविचेस की वर्थ बढ़ा दी है। एग्जैक्टली। अब Next. मोनालिसा पे ज़रा आ जाएं। बहुत मोनालिसा हुआ पूरे शो पर। बहुत स्माइल भी आ रही ये थी। ना हो कि वो होता है ना खोदा पहाड़। निकला चूहा। मैं आपको मिलूंगी सेकंड नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, मोनालिसा जिंदा हो रही है। आप ट्राई करें, वाइब्रेट हो रही टेबल बाकी। आप ट्राई करें। थैंक यू बेदिली से देने के लिए मुझे। नहीं, बेदिली से नहीं दिया, आप बहुत हाँ। आगे बैठी हैं। वो अच्छा, तो अच्छा, डिप का क्या सीन है? ये बर्गर्स के सराचा साथ मायो होगी। डिप है सराचा मायो। और मेरी ये आपकी है। वैसे तो ओवेज ने भी कुछ खास बुरा नहीं किया है, वो भी ट्राई कर सकते नहीं, हैं। वो कर ली, मैंने वो ट्राई try कर ली, की वो है। मैंने अच्छा। पहले ट्राई कर ली थी। मुझे लग रहा है नोफिल आप की तो तारीफ होने वैस वाली को तो है। बिल्कुल ही नहीं होने वाली। इग्नोर। जो शक्ल बनी ना इनकी, इग्नोरेंट बिल्कुल मोनालिसा और डीप चली गई होगी अंदर। नहीं, आपको क्या लगता है कि मोनालिसा स्माइल करेगी अब या नहीं? मुझे लगता है स्माइल करना चाहिए। लाफ ना करे, स्माइल करेगी। स्माइल क्या कहा लगाएगी नोफिल के ऊपर? मैंने उसका नाम नहीं डुबोया। अच्छा, हम मुझे इंतजार में बर्गर जो है वैसा अच्छा लगा ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक वो जो क्रीमी टेस्ट आ रहा है वो बहुत मज़ेदार है, और आपका जो स्टेक भी है वो भी काफ़ी फ्लेवरफुल सा है। ये नहीं है कि आपका भी वो नहीं टेस्टी नहीं है या फ्लेवरफुल नहीं है, आपका भी बहुत अच्छा है, मगर ज़्यादा मैं रेट इसको करूँगी। अच्छा, मुझे मोनालिसा बर्गर अच्छा लगा। मतलब जितनी देर से मोनालिसा हो रहा था तो वो एक्चुअली सही था। बहुत हाइप क्रिएट हुई। ऐसा नहीं है कि ओवेस का जो सैंडविच है वो अच्छा नहीं था, लेकिन मोनालिसा सैंडविच
टॉप ऑफ द लाइन लगा मुझे, क्योंकि बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेस है इसके अंदर और बहुत सारे आप फ्लेवर्स फील करेंगे इस सैंडविच में। सैंडविच में वाकई अभी नाम इसका टेस्ट पे ना, जैसे अगर मैं भी शायद इतना स्पाइस थोड़ा है के साथ सैंडविच स्पाइसी है। हाँ क्रीमी, इनको सैलेड भी क्रीमी पसंद आया हाँ, और ये भी हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। टेस्ट की बात होती है। टेस्ट की बात होती है। बिल्कुल। आपने सोचा पहले नोफिल की फिर बाद में ओवेस? नहीं, मैंने बिल्कुल बैलेंस रख के तारीफ करी है और मैंने जो बिल्कुल मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा है किया। उसी की मैंने तारीफ बुराई करी नहीं की है। मेरे हाँ, सैंडविच मैंने की। बिल्कुल भी बुराई की, हाँ, आपको obviously। बुरा लग जाएगा ना। इन्होंने बुराई नहीं की मेरे सैंडविच की, इन्होंने अपने प्रेफर्ड टेस्ट की वजह से इसको एक Exactly. ज़्यादा मार्क्स दिए हैं। हाँ। तो आप अपने फूड को क्लियर कर रहे हैं कि हमारा को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं? ये मैं बस हमारा क्लियर को करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना देखा, कुछ लेवल क्लियर चेक करें बंदे का। बिल्कुल लाइन क्लियर हो जाएगा। क्लियर होनी चाहिए। नहीं, अच्छी बात है वैसे। डन। डन। और राइट, तो दोनों ने फूड बहुत अच्छा बहुत बनाया। अच्छा बनाया वाकई। तो कैसा लगा? दुख तो नहीं हुआ, सदमा तो नहीं लगा आकर? नहीं, मुझे वाकई कोई सदमा नहीं लगा और मुझे खाना काफ़ी अच्छा लगा है। Thank you. बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत अच्छा बनाया। कुछ यूनिक लाए हैं आप, मोनालिसा। Thank तो you. वेल डन। इधर भी कुछ कह दे, ओवेस बोथ भी। ऑफ यू वेल डन। ये तो वो है ना ग्रेवी में। ऐसे ही लग रहा है मुझे, ऐसे ही लगता है। ओवेस का वो हाल हुआ है अभी फिलहाल। ऑल राइट, थैंक यू सो मच हमारा, Thank you so बहुत much. अच्छा लगा। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी? जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे खाना काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों का। Thank you. और इसी तरह करती रहिए, कुछ यूनिक लाते रहिए और व्यूवर्स को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली फूड में जब तक कोई यूनिकनेस ना हो तब तक खाना किसी को अच्छा नहीं लगता। हम कब तक वो निहारियाँ शहारियाँ खाते रहेंगे Exactly, और exactly. वही सब चलता रहेगा। तो वेल डन बॉयज़। Thank you, और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच बोथ Thank ऑफ you, यू। thank you. हमें मज़े की रेसिपीज़ हमेशा ट्राई करवाते हैं और सीखते हैं हम। इतना ना मुस्कुराएं। वैसे ही मैं एंड में ना, ये मेरी टैगलाइन बन गई है, मैं कह देती हूँ इज्जत बचाने के लिए। तो हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग। पकाओ।